नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी के दिल्ली आने की भविष्यवाणी हो या फिर मठाधीश को मठ से उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की भविष्यवाणी, धर्म ज्ञान पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में की गई राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य द्वारा यानी कि श्री संबेत अशोका जी द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर हमेशा 100% खरी उतरी है। याद होगा आपको कि 14 से लेकर अब तक राजनीति के दो महारथियों को लेकर संबेत अशोका जी की जुबान से जो कुछ भी निकला उसे दुनिया ने वर्तमान में होता हुआ देखा है। बीते दिनों पीएम मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर क्या पहुंचे, एक बार फिर उनके वारिस को लेकर राजनीतिक बाजार गर्म हो उठा। अब की बार पीएम मोदी के ही धुर विरोधी संजय राउत ने देश के अगले मोदी को लेकर सांकेतिक भविष्यवाणी कर डाली। योगी खुद को पीएम रेस से बाहर बताते, ये बात आप भी जानते हैं। अमित शाह मोदी में 2029 के बाद का भी फ्यूचर देख रहे हैं। तो ऐसे में मोदी का असली वारिस आखिर है कौन, जिसका नाम विपक्षी ताकतों की जुबान पर आ गया है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या ढूंढ निकाला है मोदी का वारिस? आरएसएस मुख्यालय में किसके चेहरे पर लगी मुहर? योगी नहीं तो फिर कौन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 21 नवंबर 2021 इस तारीख को भुला पाना मुश्किल है, क्योंकि इसी तारीख में सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें ट्वीट की गई, जिसे देख भारत के दुश्मन जल भुन गए। योगी बाबा के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ, साथ साथ चलते राजनीति के 2 महारथी और योगी बाबा को कुछ समझाते हुए पीएम मोदी का निराला अंदाज। इन्हीं तस्वीरों के साथ सीएम योगी ने लिखा था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। और उसी दिन से पूरे देश में इस बात का हल्ला हो गया कि रिटायरमेंट से पहले पीएम मोदी ने योगी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। जबकि 21 से पहले ही श्री संबेत अशोका जी ने अपनी भविष्यवाणी में 2030 के बाद योगी बाबा को हिंदू राष्ट्र का प्रथम पीएम बनाए जाने की बात कही। 2017 में भी योगी जी के जो स्टार थे वो मुख्यमंत्री के नहीं थे, लेकिन उनके साथ में जो शक्तियां हैं, आदित्यनाथ जी के साथ 9 नाथ और 84 सिद्धों की जो उनके पीछे आशीर्वाद है, जो उनकी शक्ति है, उसके कारण 12th आवर पे 2017 में वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद भी उनका जो समय है वो वैसा नहीं था जो उन्होंने कार्य किए। तो इसका मतलब एक तीसरी शक्ति उनसे कार्य करवा रही थी, और जो कार्य उन्होंने किए हैं दे आर मैचलेस। पास्ट में किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से नहीं किया। देखिए राम मंदिर का बनना हो, आपका काशी कॉरिडोर है, और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में से गुंडा राज को खत्म किया है, और जिस तरीके से इतनी बड़ी पैनाडेमिक को उन्होंने हैंडल किया है, कोरोना काल में फ्री राशन देके और फ्री राशन, उसके बाद में सबसे जो है हाईएस्ट रेटिंग जो थी आपकी वैक्सीनेशन की, वो उत्तर प्रदेश की थी जी। तो ये सारी चीजें जिस कर्मठता से उन्होंने की हैं, तो अब तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि देयर इज अ सेकंड नेम फॉर दैट। तो वो तो उन्होंने अपने कर्म से सिद्ध करके देखा है। और अब जो है सिर्फ 2022 से 29 की भविष्यवाणी भी मैंने आपकी योगी आदित्यनाथ जी की कर दी थी कि ये जो है मुख्यमंत्री रहेंगे, इवन 2030 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद जो है ये सेंटर की तरफ अग्रसर होंगे। सर अभी आपने कहा है कि 2030 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अगर मैं वर्तमान परिस्थितियों को देखूं तो जिस तरह से गोरखपुर सीट से तकरीबन 1 लाख वोटों के अंतराल से भी ज़्यादा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड जीत वहाँ पे हासिल की है, गोरखपुर सीट से कभी नहीं वहाँ से आ रहे, पहली बार विधायक का चुनाव यहाँ से लड़े हैं और इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है। इतनी बम्पर वोटों से उनकी जीत, यूपी में दोबारा कमल खिलाने एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। लेकिन अब ये मांग उठ रही है कि 2024 के जो मुख्य प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार का जो पद है बीजेपी की तरफ से, क्या वो योगी आदित्यनाथ को भी
बनाया जाना चाहिए, ये मांग भी उठ रही है, क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए मैं 2014 में ही भविष्यवाणी कर चुका हूं कि आने वाले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे और 2030 में वो स्वेच्छा से हैंड ओवर करेंगे। जी में अशोका जी की यही भविष्यवाणी अब खतरे में है, क्योंकि एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद उन्होंने ये बात कही कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, एक योगी हूं, और दिल्ली के बजाय गोरखपुर जाने की दिलचस्पी उन्होंने दिखाई। तो इस बीच पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें उस वक्त तेज हो गई जब पीएम मोदी संघ मुख्यालय के दौरे पर नागपुर पहुंचे। कार्यक्रम था आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देने का, लेकिन इसी मौके पर एक नए मोदी को खोजा जाने लगा। इसके पीछे का कारण भी बहुत ठोस है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी सोचे अपने 11 साल के कार्यकाल में पहली दफा संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे। इससे पहले 14 का चुनाव लड़ने से पहले 2013 में उन्हें नागपुर बुलाया गया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री पद की वो जिम्मेदारी संभाले हुए थे। ये बात देखिए किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की जड़ें संघ से ही जुड़ी रहती हैं। अटल जी हो या फिर आज के मोदी जी, दोनों का ही अतीत आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हालांकि देखिए, संघ सूत्रों की माने तो इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी अपना 30वां कार्यकाल भी पूरा करेंगे और अगर उनका स्वास्थ्य सही रहा आगे भी राजनीति का नेतृत्व करेंगे, ऐसा संघ का कहना है। हालांकि पीएम मोदी के बाद कौन, इसकी भी तलाश जारी है। और इसी तलाश में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक नया चेहरा महाराष्ट्र से बता दिया। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने भविष्य के मोदी की सांकेतिक भविष्यवाणी कर दी। इस बार उनका यह दावा है कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी का चुनाव आरएसएस करेगा और इसलिए मोदी को नागपुर बुलाया गया था ताकि बंद दरवाजे में हुई बैठक में इस बात पर चर्चा हो सके। मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही आएगा। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि पीएम रेस में एक और नई चेहरे की एंट्री हो चुकी है और वो हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हां, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत दिलाने वाले फडणवीस का पिछला राजनीतिक रिकॉर्ड, वो भी राजनीति का, बेहद उम्दा रहा है और संघ के साथ उनकी कितनी गहरी दोस्ती है, नजदीकियां हैं, ये भी हम सब जानते हैं। भले देखिए इस वक्त फडणवीस खुद को पीएम रेस में ना देख रहे हो, 29 के बाद भी देश में पीएम मोदी का नेतृत्व देखने की वो इच्छा जता रहे हो, लेकिन सच तो यही है कि अब पीएम मोदी के उत्तराधिकारी उम्मीदवारों में एक नाम और बढ़ गया है। बहरहाल, किस चेहरे में आपको मोदी का वारिस साफ नजर आता है, वो भी आज की डेट में खुद से कमेंट करके बताइएगा।